नमस्कार मित्रों, आप सभी का एमसीक्यू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम 17 मार्च 2020 को लगे CHSL यानी 10+2 एग्ज़ाम के तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपकी आगे आने वाली 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही CHSL और CGL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में क्या बहुतायत में पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ये है कहाँ पे? तो ये है असम में। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है कपूरथला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू यॉर्क में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष हैं हेनरीटा एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 सदस्य। यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करें तो वो है 80। इसी के साथ ही अपने से पूछा जाए कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो है 404। यहाँ पे विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? विधान परिषद में सीटें हैं 100। और अपने से पूछे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये हैं 31। और इसी के साथ 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो वो है लखनऊ में। और इसके जो वर्तमान सीएम हैं वो है योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में कशाभिका बाल जैसी संरचनाएं हैं जो गति के अंग के रूप में कार्य करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है सबसे लास्ट ऑप्शन 16 सितंबर को। और अपने से पूछे कि 2021 की थीम क्या है ओजोन दिवस की, तो वो है ओजोन फॉर लाइफ 36 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2021 ओजोन दिवस की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 36 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 नामक अंतरिक्ष यान का वजन कितना था? तो इस अंतरिक्ष यान का वजन था 3.8 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके नाम था? तो ये नाम था डी गुकेश के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो ये पारंपरिक परिधान है असम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपने कौन से मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? तो ये बनाया था 78वें मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो स्थित है सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? ये स्थित है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केरला गोड्स ओन सिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मई 2017 में सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी? तो ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको साथ ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन PMVVY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को क्या कहा जाता है? तो अपन देखें, एक जो निब्बल होता है वो कितने बिट के बराबर होता है? वो होता है 4 बिट के बराबर। और बात करें जो एक बाइट होता है वो कितने बिट के बराबर होता है? वो होता है 8 बिट के बराबर। तो इन ऑप्शंस को देखने पे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? यहाँ पे एक निबल बराबर 4 बिट है, यानी एक बाइट का आधा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आधा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मनोहर पर्रिकर को। ये याद रखना है कि जो इनको पद्म भूषण था वो मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ट्विटर के सह संस्थापक कौन हैं? तो जो ट्विटर के सह संस्थापक हैं वो हैं जैक डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 के अनुसार यस बैंक के प्रबंध निदेशक कौन हैं? तो यस बैंक के प्रबंध निर्देशक हैं वर्तमान में, वो हैं प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरवती नदी निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के रूप में गिरती है? तो ये गिरती है सबसे लास्ट ऑप्शन, गेरू सोपेक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? यहाँ अपने से क्या पूछा जा रहा है? जल में घुलनशील। तो जल में 3 विटामिन घुलनशील होते हैं। पहला है B, दूसरा है C और तीसरा है विटामिन P। तो अपने से ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं? यहाँ दिए हैं विटामिन K, विटामिन D, विटामिन A और विटामिन C। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, विटामिन C। अपने से पूछे कि वसा में विलय जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं? तो वो होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये भी अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? तो चोल साम्राज्य का उदाहरण है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार 800 मीटर व 1500 मीटर दोनों स्प्रिंट स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये नाम था सबसे लास्ट ऑप्शन, जिनसन जॉनसन के नाम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें शामिल है मिजोरम। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जिनका प्रशासन और जो नियंत्रण है उसका उल्लेख संविधान की 6ठी अनुसूची में किया गया है। अगला है, वह नली कौन सी है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, मूत्र वाहिनी। ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब मूव करते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो 17 मार्च को पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित किया जाता है मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है? यानी जो अबी अहमद अली हैं वो कौन से देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं इथियोपिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। अब कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हुबली में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो इसमें जिले हैं 2। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे चीन के साथ। यानी जो पंचशील संधि थी वो भारत और चीन के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? तो इनको पद्मश्री मिला था 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे लास्ट ऑप्शन, 1978 में हटाया गया था। अब जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अब 300A अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए शॉर्टकट कुंजी यूज लेते हैं अपन Ctrl+F2। नेक्स्ट है, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन्स होते हैं? तो इसमें होते हैं 8 विटामिन्स। यानी जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो 8 विटामिन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको MSP बोला जाता है, निर्धारित किया जाता है? तो ये किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के सुझावों पर। नेक्स्ट है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो ये थी 2012 से लेके 2017 तक। अगला क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जो कॉपर होता है उसका जो परमाणु का जो क्रमांक होता है वो होता है 29। और इसको किससे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है Cu से। नेक्स्ट है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है सतलुज व काली नदी के बीच में। नेक्स्ट है, निम्न में से झारखंड के नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो झारखंड के जो नए विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हैं रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो ये किया गया था सन 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? यहाँ पे जी क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उत्पन्न त्वरण है। यानी जो एक्सीलरेशन है उसका मान कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊंटों को मारने का आदेश दिया था? तो ये आदेश दिया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है शशि थरूर ने।
ये बुक लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जा रही है, तो इसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक लगा के याद रखना है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था, तो ये जो निर्माण था वो पूरा हुआ था सन 1929 में। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था, तो सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया था LIGO उपकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है वो थर्ड शिफ्ट के स्टार्ट हो चुके हैं, जो 17 मार्च को थर्ड शिफ्ट लगी थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है अटल भूजल योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है भूजल के संरक्षण से। और ये कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 25 दिसंबर 2019 को। ये फैक्ट भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया, तो ये रखा गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो इसको अब बोला जाता है अटल सुरंग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नौगम में यानी नेविगेबल अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है, तो जो अंतर्देशीय जलमार्ग है इसकी अनुमानित लंबाई है 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासाबा दादा साहेब जादव किस खेल से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे कुश्ती से, यानी जो खासाबा दादा साहेब जादव थे वो कुश्ती के पहलवान थे। नेक्स्ट है, बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है तेलंगाना में, यानी निजाम सागर बांध तेलंगाना में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर अलमनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबल के रूप में जाना जाता है, तो ये प्रकाशित किया जाता है यूनाइटेड किंगडम द्वारा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला है, क्रिकेट के बाइबल के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विजडन क्रिकेट अलमनाक को। और दूसरा है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये प्रकाशित होता है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संभारिक युग्म का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे जो संभारिक हैं वो है कैल्शियम और आर्गन, यानी कैल्शियम और आर्गन का जो परमाणु भार है वो लगभग समान होता है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था इस क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कुल कितनी खिड़कियां हैं, तो कुल खिड़कियां हैं 953। अब आपसे पूछा जाए कि हवा महल का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1799 ईस्वी में। किसने करवाया था, ये करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। और इसके वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार थे लालचंद उस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल इन 4 सार्क देशों के उप समूहन के बीच यात्री, कार्मिक और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए किस वर्ष ऐतिहासिक मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये किए गए थे सन 2015 में। अगला क्वेश्चन है, पहले राष्ट्रमंडल खेलों, जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोला जाता है, का आयोजन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1930 में, यानी जो पहले कॉमनवेल्थ गेम थे वो कब आयोजित हुए थे, वो हुए थे 1930 में। नेक्स्ट है,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो उतने समय तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी सन 1975 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से। इसको शॉर्ट में सोवियत संघ भी बोला जा सकता है। तो यदि ऑप्शन में सोवियत संघ है तो वो भी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ढीमसा किस राज्य का अधिकाधिक लोक नृत्य है? तो ये अधिकाधिक लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था पीटर हैंडके को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स क्या है? तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में अपन ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते हैं, वो एक तरह से लिनक्स में भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे विंडोज़ आता है, उबंटू आता है, वैसे ही लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है जो कंप्यूटर में यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2019 सौंदर्य प्रतियोगिता किसने जीता था? तो ये जीता था टोनी एन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक में बहुत ही मोटी काष्ठीय भित्तियाँ होती है? यानी मोटी काष्ठीय भित्तियाँ किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दृढ़ोतक में, जिसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान रुझान पहल द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर 97 देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो इसमें पहले स्थान पर था श्रीलंका। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जो सर्वेक्षण था वो कुल कितने देशों में किया गया था? तो वो किया गया था 97 देशों के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो ये बना था सन 1517 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।